तो बड़ा आज के दिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चल, चैप्टर का नाम है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका, हाँ, चैप्टर नंबर 5, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, क्वांटिटी इस चैप्टर का अलग पार्ट है। हाँ, एक बार सुन लो पहले प्लीज। क्वांटिटी में क्या आता है, लिमिट कंसेप्ट आता है। क्या आते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, जो अपन ने पढ़ा चैप्टर 11 में। और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन आता है। तो हम सेकेंड हाफ वाले चैप्टर को पहले करें, डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें आपका बोर्ड में आना जाना लगा है। एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग सब कुछ उस चैप्टर के। तो हम 5.1 नहीं करने वाले, पहले 5.2, 3, 4, 5, 6 करेंगे, 7 फिर 1, रिवर्स डायरेक्शन में। तो उसका रीजन है कि डिफरेंशिएबिलिटी इज मोर एक्साइटिंग और रिलेटेबल है। तो डिफरेंशिएशन उसके अंदर टॉपिक है जो हमने पढ़ेंगे, जिसको डेरिवेटिव नाम से भी जाना जाता है। डेरिवेटिव एनसीईआरटी को भी दे देता हूं, एनसीईआरटी। और अब इसे डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। कोई भी है क्या, तो है, इसे दो। हम्म। अब इसमें क्या है अपना, कि डेरिवेटिव्स तो हर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे जो फेमस फॉर्मूला है, मेरे पीछे मत बोलना यार, आता भी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स। यू आर, आप डेरिवेटिव कर रहे हो या डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स की पावर एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, कभी कभी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टी भी हो सकता है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हो, अभी आपका करेक्टर जो है ऊपर और नीचे से, आप इधर पढ़ दो यार, आप इधर देखिएगा ज्यादा अच्छा। ये आज का टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज से आप दोनों को मैंने ब्लैक बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंट बोला, अभी आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे, उसका रीजन है। लेकिन इस चैप्टर का करेक्शन पीछे से बिल्कुल नहीं। देयर इज चांस कि आपने ये पढ़ लिया तो पीछे वाला तो पढ़ी लोग, बहुत हल्का टॉपिक है ये टॉपिक, छुट्टी मत करो। हाँ, तो डेरिवेटिव होता है, जैसे आप एक्स की पावर एन है, यहाँ पे एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर है। जब आप डेरिवेटिव कर देते हो सिंबल हट जाता है, ये डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। इसको डैश लगा के भी, क्या लगा के, कुछ टीचर डैश ही लगाते हैं क्योंकि इस पे लंबा लिखना पड़ता है, डैश लगाते। लेकिन किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हो ये जरूरी होता है डेरिवेटिव। अभी आप एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, ऊपर भी एक्स और नीचे भी क्या है, एक्स। कभी कभी होगा ऊपर एक्स है नीचे डी है, तो गेम बदल। अच्छा, डेरिवेटिव करने के लिए अगर तुम्हें दिल से बताओ, बहुत दिमाग नहीं लगा, मतलब डेरिवेटिव एक बहुत ह्यूज थियोरी है। इसके पीछे का जो मीनिंग है इट्स वेरी डीप। मैं मीनिंग तो नहीं बता रहा, मीनिंग आप सुनोगे नहीं सुनोगे, अभी नहीं बता रहा। मीनिंग अगर जानना हो किसी दिन मूड में तो बताना, सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब कभी बता, इसका मतलब नहीं बता रहा। लेकिन डेरिवेटिव इज लाइक कैलकुलेटिव पार्ट है, मजा आता है करते में। जब आप करोगे यू विल फील एंजॉय, क्योंकि रिजल्ट आता जब आपका हाथ चलता है डेरिवेटिव में। आपने साइन का डेरिवेटिव किया, फिर कॉस का, फिर tan का, तो जब चैप्टर इज लाइक दिस कि आपका फ्लो बनेगा ही बनेगा अगर आप रेगुलर हो। और जो छोड़ेगा तो उसका खत्म नहीं है। उसकी मैथ्स ही खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि 5 चैप्टर डिपेंड कर रहे हैं ना, 40 नंबर तो घुस गए। दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिसका हाथ चलेगा वो तो फिर बवाल हो जाता है बच्चा, उससे आता है। अभी आप लोगों ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अच्छा स्कोर किया, लेकिन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। आई एम हैप्पी कि यू हैव स्कोर्ड वेल, लेकिन आपका जो चैप्टर 1-2 इज मोर इंटरेस्टिंग देन 3rd एंड चैप्टर 1-2 पे परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी। 3-4 में तो सभी परफॉर्म करते हैं, सच में। हो सकता है 25 में से 25, 5-10 लोगों के आ गए हो, 5 लोगों के आ गए हो, तो क्या है, एक आपके है, तुम भी ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस। अब एन कांस्टेंट,
अब जैसे कि बड़ा सिंपल सा लिख लेते हैं यहाँ पे ना, ऐसे लिखते हैं, x⁵ का डेरिवेटिव लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाइए, 5, n क्या है 5, x इसको बोलने दो ऋषभ, 5 - 1, जोर से और जल्दी बोला करे यार, 5 x⁵ फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाना है, जैसे नहीं आ रहा ये वाला भी पूछ ले, पावर आगे आ जाती है और x⁵ में कम हो जाता है, ऊपर वाली पावर नीचे आती है और पावर एक क्या हो जाती है। अब ये बात हो, हाँ, अब ये बात बनी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इवॉल्व करके इस पे कभी ऐसा आ जाए, टू टू साथ में आता है, अगर कांस्टेंट साथ में आता है तो वो बाहर आ जाता है, सिर्फ x⁵ का डेरिवेटिव होगा 2 × 5 x⁵ 5 - 1। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो एज इट इज बाहर आएगा। तुम्हें मार्क्स नहीं बने क्या अभी स्कूल में मार्क्स, और वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो शॉर्ट क्यों हो क्या, कुछ डिस्कशन नहीं हुआ फिर, 10 x⁵ ये, लेकिन अगर आप देखो इसका तीसरा वर्ग, अगर यही कांस्टेंट अकेला जाता है, अकेला प्लस पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। मतलब मैं इसको अलग अलग करके अगर लिखूं, अलग अलग करके अभी अभी लिखूं, वैसे तो डायरेक्ट करते हैं अच्छी, ऐसे करके लिखूं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 x⁵ 5 - 1/4 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो विच इज 5 x⁵। तो सीधा बात है, मतलब अब वही देख लो, आप पहले ये अकेले आया, आपने आंसर निकाला, फिर टू साथ में है, टू अगर मल्टीप्लाई में होता तो साथ ही आता, लेकिन वही टू अकेले हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बताते हैं जैसे दूसरा फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा, वो ये लिखूंगा कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, कांस्टेंट तो ये भी है, इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ, किसके साथ है, जब वेरिएबल के साथ होगा तो एज इट इज फ्यूचर, सही है क्या। हाँ, यही समझा कि यहाँ पे अगर टू आपको मल्टीप्लाई से दिख रहा है तो उसका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज आए, लेकिन अगर टू प्लस में दिख रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई में एज इट इज नीचे लिखते जाओ, लेकिन वही टू अकेला आपको दिखेगा, अकेला मतलब प्लस माइनस में, तो उसका डेरिवेटिव जीरो कर, इस इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा कांस्टेंट की क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हर कोई याद कर लेता है क्या होता है जीरो, तो वो सोचता है इसको टू को जीरो कर, टू को जीरो नहीं कर, अगर मल्टीप्लाई में तो टू को साथ कर, लिख लीजिए। डेरिवेटिव सिंपल है, डी बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स को बोलते हैं। अब डेरिवेटिव किस चीज का कर रहे हो, एक्स की पावर, अब ये हमेशा मिलेगा, ये चेंज होता है, कभी यहाँ पे कोई और टर्म आएगा, कभी कोई और टर्म आएगा। बेटो बात नहीं,
तो आप ये बता दोगे 10 मैथ्स क्वेश्चन ऐसे वो छोड़, बस सीधी बात बता दिया। मैथ्स में 10, फिजिक्स। वो आप क्या करते हो मुझे पता है, अपनी विशेषताएं मतलब आई नो यू। आप सुनते नहीं, ये सब सुन रहे हैं बात, आप सुनते ही नहीं। ये सब सुनते ही नहीं, अभी नए आए ये भी सुनते हैं बात कि सर क्या बात। ये थोड़े अंदर से मोटी है, लेकिन बात सुनते। थोड़ा इनके दोस्तों से दूर किया है तो सुनने लगे। आप सुनते नहीं, आप एक अपने जोन में, अपना मौसम। बढ़ सकते हैं बड़े। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ध्यान बढ़ो। चल, अब आप देखिए, अब कुछ फॉर्मूले आपको मिलते हैं, जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का तो लिखा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव। आज का काम दिव्यांश और कृति का ग्रुप में डालें। tan एक्स का डेरिवेटिव 6 cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos एक्स स्क्वायर, sec एक्स का डेरिवेटिव sec एक्स tan एक्स। ये हो। उसके बाद आपका एक फंक्शन होता है log, log एक्स का डेरिवेटिव 1/, एक फंक्शन है आपका पोटेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इक्वल वो से करेंगे cosec एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos एक्स cos एक्स नेक्स्ट। ग्रुप पे डाला फिर रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज फिजिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। पेपर तो बन गया, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। जितने भी सी वाले हैं उस पे माइनस आ रहा है, cos x का माइनस साइनस, cot x का माइनस cos x स्क्वायर, cosec x का माइनस cot x cosec। तो सी से स्टार्ट होने वाले डेरिवेटिव सारे आंसर माइनस से स्टार्ट।
अच्छा कोई बात नहीं यार। इससे आपको जो किसी के आदमी चलिए आए क्या बोल कभी कभी गुस्सा नहीं आपकी बात हंसी आती है। बच्चे हो तो बच्चों वाली बात ही करो। चलिए आ जाइए। आइए। अब आपको तीन रूल पे कमांड करना है। एक है प्रोडक्ट रूल, एक है क्वेश्चन रूल, एक है चेन। इसलिए सबसे पावरफुल जो आपको कमांड बनानी है आज वो है चेन। और ये पूरा मैं आज आपको 11 पढ़ा। यहाँ से कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा जहां से मैं आज की क्लास से अगली क्लास से टीचर पढ़ाएगा। अगली क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वहां से स्टार्ट होगा। ये तो 11 तक होगा। मैंने 11 में सबको ये पढ़ा रखा है। और आप जहाँ पढ़ रहे हो उन्होंने भी पढ़ाया होगा। मैंने तो इन लोगों को जो पढ़े थे 11 उनको सारा पढ़ा है, यही पढ़ा है। इनकी कॉपी में डिट्टो ये लिखा होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल की बात करें। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई, पहले सुन ले। तो सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। जैसे कि आप शर्म करिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसमें फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। इसको फॉर्मूला बनाए, ये वाला सेकंड की जगह सेकंड लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ, आप इस बोलिए एक्स स्क्वायर, आप डेरिवेटिव ये फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जो भी बोलिए तीन बोलिए, गलत बोलिए, इसको नहीं देगा। हाँ, अब ये हो फॉर्मूले में लगे फर्स्ट की जगह फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड की जगह सेकंड। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा? 2x। ऐसा बार बार नहीं लिखना, 2x 2 - 1, दिमाग 2x। और साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी अपन ने लिखा है क्या? सही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव टेस्ट देना इस बार आपको, ठीक है? कोई एक्सक्यूज हुआ खैर आ जाऊंगा, तीन चारों को लेके आऊंगा, ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, 2x साइन एक्स प्लस एक्स। प्लीज ऐसे गलती नहीं करनी कि इस एक्स को इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये साइन का एंगल है, ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कर। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स से एक्स को काट। ऐसे मत करना, ऐसे नहीं होता, ये सब गलत होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना लिख लीजिए। ये फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगा, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डालो, फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट की जगह फर्स्ट डालो। डेरिवेटिव जिसका लिखा है उसका ही करो। डेरिवेटिव फर्स्ट का लिखा है तो फर्स्ट का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो? 2x। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। जिसका डेरिवेटिव नहीं लिखा उसको एज इट इज लिखना, बस। दैट इज प्रोडक्ट। नहीं, हाँ,
खोलना मत। कोई मुंह के अंदर बोलना हर जगह देख। बैग में डाल ले, बाद में पढ़ लियो भाई। पढ़ ले तो फिर बाद में लेके पढ़ो। इसमें फिफ्थ चैप्टर शुरू हो गया स्कूल में, हो गया तुम्हारा? फिफ्थ कॉन्टिन्यूटी हुआ होगा। आपके कैसे? एलपीपी सेकंड बुक। छोटा चैप्टर है, हमारा भी जल्दी हो। P8 हो गया ना तुम्हारा? बड़े पढ़ लेंगे, एलपीपी पहले पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि एलपीपी आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट रूल इज आर क्वेश्चन रूल। आइए, क्वेश्चन रूल तब होता है जब दो फंक्शन डिवाइड में, जब दो फंक्शन डिवाइड में सारे, तो सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसको सेकेंड से याद कराया जाता है। आप इसको उल्टा भी याद कर सकते थे, फर्स्ट इंटू डिफरेंस सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लेकिन मैंने सेकंड से याद कराया, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन पे सेकंड इंटू फर्स्ट ही आएगा, बीच में माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस आता फर्स्ट इंटू सेकंड, पर नीचे क्या होगा, सेकंड का नीचे क्या होगा, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स पे अब फॉर्मूला लगा रहे, काशिफ लगाइए, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव बोल दो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपॉन होल स्क्वायर। देखिए साइन एक्स के होल स्क्वायर को आप चाहो शॉर्ट पे ऐसे लिख सकते, लेकिन एंगल का स्क्वायर नहीं होता है होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां बात ही, लेकिन एंगल वाला स्क्वायर स्क्वायर नहीं, एंगल वाला स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं होता, इस बात का ख्याल। ये भी कुछ लोग गलती करते हैं, दोनों को सेम ही बात। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख लो।
बड़े अब जो मेन रूल है जो थोड़ा सा बहुत लोग को परेशान करता है वो ये है कि नहीं, ये तो जनरल लॉजिक है कि यार होल स्क्वायर जो होता है ना ऐसे वो कभी लिखा है तो उसका मतलब होल स्क्वायर है, यहाँ टू लिखा है तो उसका मतलब होल स्क्वायर, लेकिन एंगल का स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर नहीं। ये जस्ट कंडीशन कंडीशन ये तो बस एक कभी कभी चीजें ऐसी दिखती है पावर, उसका लॉजिक है। लास्ट रूल इज चेन। अब चेन रूल है, ठीक है सारे इधर चेन रूल पकड़ना आना है बस। चेन रूल के बाद तो चीजें बनी जाती। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, तो चेन कहता है पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव करो और फिर जो उसके अंदर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव इनटू। जैसे आपने लिखा साइन ब्रैकेट में एक्स पर, तो ये दो फंक्शन, साइन का जो अंदर एक्स स्क्वायर है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, क्या है, वो कहता है यार तुम ना डेरिवेटिव जब करोगे ना तुम इसका भी करो और इसके अंदर जो जी एक्स फंक्शन है उसका भी इनटू। चेन मतलब इनटू, एक के बाद चेन मतलब इस इनटू, इनटू पे होता है तो, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो भी लिखा है इसके आगे आ जाएगा कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है। चेन रूल के बिना कोई क्वेश्चन होगा नहीं। और चेन रूल अभी आएगा नहीं इतनी जल्दी, एक क्वेश्चन से चेन रूल ही आएगा। चेन रूल इट्स प्रैक्टिस, आज की क्लास के बाद चेन रूल आ जाए, आज नहीं। तो अब इसे समझे क्या, आप समझे कि फंक्शन, और फंक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं अंदर, जैसे कुछ भी हो सकते हैं अंदर। वैसे अभी तो फिलहाल इतने में ही आप थोड़ा सा मान जाइए, जैसे और क्या और कुछ नहीं कि आप कोई और फंक्शन देखिए, साइन के ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे लिखा। तो दो फंक्शन, एक साइन अंदर पॉलिनोमियल, शेड्यूल कह रहे हैं पहले इसको भी कर लो जो लिखा है, और मल्टीप्लाई में जो जी फंक्शन है उसको भी क्या कर दो, वैल्यू। ये प्रोडक्ट रूल नहीं है। प्रोडक्ट रूल में तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, ये दो फंक्शन नहीं है एक ही फंक्शन। इसको एक्चुअली आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन। ये एक ही फंक्शन है, ये अलग नहीं है। प्रोडक्ट रूल तो प्रॉपर प्रोडक्ट रूल होता है, उसमें दो अलग फंक्शन दिखते हैं, एक ही फंक्शन है ये, कोई अलग ऐसा नहीं कि इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा, दिस इज नॉट प्रोडक्ट। ये एक फंक्शन के डेरिवेटिव पे बात हो रही है कि यार ठीक है ये लिखा है ये कभी दिख गया तो साइन का भी कर लेना, साइन का तो क्या होता है कॉस, जैसे कर रहे हो जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा, और साथ साथ तुम्हें किसका करना पड़ेगा, एक्स, दैट इज कॉल्ड शेप। और ऐसे मल्टीपल में तीन चार बार भी हो सकता है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड। अभी रिलैक्स होके इसे लिखिए, थोड़ा समझिए, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप दोबारा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसे समझने के लिए पांच छह क्वेश्चन लगेंगे, ऑब्वियसली ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
इसे डेरिवेटिव करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। देखिए साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस है तो कॉस ही आएगा। वो होए ना होए उससे, ये किसने बोला होता है या नहीं होता, वो होए ना होए उससे मतलब नहीं। फंक्शन जैसा है उसका आंसर वैसा है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो आपने कॉस लिखा, साइन के अंदर जो भी है वही आएगा नीचे। आप क्यों बदल रहे हो? आपको किसने, आपने ये लॉजिक क्यों लगा रहे हो कि आप उसे स्क्वायर लिखो? आप क्यों लगा रहे हो? कोई लॉजिक ये तो सिखाया ही नहीं है। आपको सीधा बोला गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो। अब साइन के अंदर मेरा नाम लिखो, साइन ब्रैकेट में इरफान, तो कॉस ब्रैकेट में इरफान है, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इरफान भी होगा। जो लिखा है वही आएगा। अब आप उसे बदल रहे हो तो वो तो आपकी मिस्टेक है। आपने बोला मैं ऐसा होगा वैसा, आप कर लो, गलत है। तो जो लिखा है ब्रैकेट में, साइन के ब्रैकेट में, वो कॉस के ब्रैकेट में भी है सीधी। और जो ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि वो एक फंक्शन है दूसरा जी एच, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दोबारा कर। ठीक है। ठीक है आयुष, इसको बताता हूँ अभी। नहीं नहीं बताऊंगा इसको मैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रुक जा, उससे कल बताता हूँ कल। ये कल बहुत बोल रहा, कल बताऊंगा। फिजिक्स की क्लास में बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी भी टॉपिक का स्टार्ट, क्योंकि आप बहुत कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो उससे स्टार्ट पे टाइम लगेगा। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो फिर आपको ही करना है। फिर आप गलत करो सही करते, आपका हाथ चलता रहे, उसके बाद से क्रॉस चेक हो। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं आता तो इसलिए स्टार्ट पे आपको टाइम, यहाँ लिखना अच्छा बस। लिखा। अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना हो। सिंप्लीफाई करना तो बचपन से बात है कि जितना आंसर सिंप्लीफाई हो पाए उतना करके छोड़ना है। अभी तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, आगे कुछ सोच के सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। कोई आइडेंटिटी लग गई, रैशनलाइज करना पड़ गया, वो तो हर बच्चा करे। जो बचपन से पढ़ा है 12th में अभी तक, वो तो सब कुछ करना पड़ेगा 12th के। रैशनल कभी आप रैशनलाइज का डिनोमिनेटर करते हो, कभी आप आइडेंटिटीज लगाओगे। कैलकुलस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो लगेगी। कमाल है कैलकुलस कि आप फर्स्ट टू 12th तक जो पढ़े हो वो पूरी कैलकुलस में यूज होगी। आप इतना टाइम देख ले, इसीलिए कैलकुलस डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका कोर आज पढ़ लो आप, डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। आप कॉपी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, आप और दो चार लोग हैं जिनको जितना बोल लो वो सिर्फ उतार रहे, कॉपी कर रहे, वो कैलकुलस नहीं। इसे करना तुम्हें दोबारा खुद है, चाहे गलत करो चाहे दोबारा पूछो। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद करो। आप कॉपी करोगे नई बात बनेगी यार। देखिए कैलकुलस इज द चैप्टर जहां से बच्चा मैथ्स, सारे लोग इधर देखिए, जहां से बच्चा मैथ्स छोड़ दे।
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बच्चा पढ़ता है, मैट्रिक्स क्योंकि रिलेटेबल, हर बच्चे के नंबर आते हैं, डिटर्मिनेंट में भी पढ़ता है। रिलेशन में एनर्जी थोड़ी डाउन होती है रिलेशन फंक्शन में, क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल है, हमने कोशिश करी पढ़ने। कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है जहां से बच्चा मैथ से अवे हो, क्योंकि वहां एक तो उसका एक डर बना रखा है कुछ नहीं, ये जो पढ़ रहे हो यही कैलकुलस, पहली बात है, अगर आज समझ में आ रहा है सब। दूसरी बात, वहां पे छोटी छोटी चीजें इतनी यूज होगी और बार बार यूज होगी जो आपके ब्रेन को बार बार चैलेंज। और कैलकुलस बस ये कि पहली पहली बुक में पहले दो चैप्टर, अगर फिफ्थ कोई बताता नहीं है कि फिफ्थ चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फिफ्थ चैप्टर बनेगा तो सिक्स बनेगा, सेवंथ बनेगा, एट्थ बनेगा और नाइन्थ। फिर छोड़ दो, आप फिफ्थ छोड़ दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने। चैप्टर फिफ्थ नहीं छूटना, बस चैप्टर फिफ्थ नहीं छूटना इस याद में। फिफ्थ को करना आपको बहुत पेशेंटली दो, फिर सिक्स तो होना ही होना है, वो मैं बाद में पता चलेगा कि सिक्स क्यों करोगे, क्योंकि पूरा यही दोबारा रहेगा। ओके, अब देखो कोई बच्चा एक जिद कर सकता है कि यार चलो ना आप साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा एक बार दोबारा देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव। उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन क्या होता है, कोई नहीं क्यों, फॉर्मूला लगाओ एम एक्स की पावर एन माइनस, फॉर्मूला वही है, एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, तो एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा वन। इतना पूरा नहीं करते एक्स का डेरिवेटिव, कोई कहेगा मुझे समझ नहीं आया शिट, आप डालेंगे, कोई कहेगा मुझे समझ नहीं आया शिट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी समझ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, अभी ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, चेन रूल बना लो जबरदस्ती, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लिख सकते हो उसे, यस और नो, लिख लिया। अभी भी तो यही करना था थोड़ी देर पहले। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है और एक्स का डेरिवेटिव क्या है, आंसर क्या है। शेप रूल वहां पे लगता है लेकिन फील नहीं होगा, कौन लगाएगा बार बार, सीधी बात, कोई लॉजिक नहीं है ना वहां शेप रूल लगाने का, क्योंकि हमें पता है। तो जितने भी फंक्शंस आपको मिलते हैं साइन के अंदर, जितने भी, उन सब में चेन रूल रहेगा। अब एक क्वेश्चन और बना, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ओके। अब इसमें शॉर्ट चेन रूल लगना है, ये साइन का एंगल है, साइन का क्या है ये, पहली बात एंगल कुछ भी हो सकता है, जी एक्स कुछ भी। अब आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन, इसको बस मैं जबरदस्ती लिखा हूं, लिखते भी नहीं है यार, ये शुरू में दिखा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्या ये सब समझ में आया, सीधा है? क्या दिक्कत है समझ, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब मैंने ये बोला था थोड़ी दो तीन लोग को चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पे जो भी हो वो लिख दे, वहां दिमाग मत लड़, वहां कुछ भी लिखा हो, वहां चेहरा बनाओ मेरा, लिख दे, बना लेना, अच्छा नहीं है बना दे। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इस वाले केस में प्रोडक्ट। अब इधर प्रोडक्ट रूल क्यों आएगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई है। अब वहां प्रॉपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर, ब्रैकेट सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बिल्कुल फेस नीचे मत कीजिए, बिल्कुल सामने देखिए, जरूरत है, कहीं पे भी स्किप करोगे तो आप छूट जाएगा आपका। तो अभी चेक, हाँ किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्या क्या ऐसे ही कुछ करो, नहीं लगा सकते, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो इसलिए तो प्रोडक्ट रूल सीखा बेटू, फिर सीखा क्यों, फिर तो हमेशा डायरेक्ट लगा लो। फिर आपने, आप एक बार बताओ, आपने ये प्रोडक्ट रूल सीखा क्यों, अगर डायरेक्ट ही करता, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा डायरेक्ट। अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, आलोक की बात से सीखना है क्या, बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल भूल जाते हैं, वो एक्स स्क्वायर को क्या लिख देते हैं टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, रूल लगा लो टू एक्स, और साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, तो आंसर लिखेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, वो एक्स स्क्वायर को ऐसे कर देते सर, तो गलत हो गया, क्योंकि रूल क्या लगना था प्रोडक्ट, उन्होंने उसको डेरिवेटिव कर। आपको इतना एक्टिवली, जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट, और जब भी डिवाइड में कुछ आप अलग अलग कुछ सीख, तो आप आज की क्लास में जितना सीख सकते हो बेसिक सीख, एक घंटे अभी 35-40 मिनट में सिर्फ बेसिक ही हो रहा है, क्वेश्चन आज होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पे
आपने यहाँ पे करा, इसको दोबारा ऐसे करके आप लिखना, ऐसे मत करना। ई की पावर एक्स, इसके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। फॉर्मूला रूल याद कर लो। और ई की पावर एक्स का क्या होगा, e। अब इसके बाद जो वैभव कह रहा है कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है, ये तो हम क्वेश्चन पे देखेंगे, हमें करना ही। अभी फिलहाल आप यहां तक, सही है। तो ये चेन रूल का एक अच्छा क्वेश्चन ये दिख रहा है, ये तो मैंने जबरदस्ती बस सिखाने के लिए बताया ये। तेरी नीचे तो लिखना ही है, ऊपर तेरी मर्जी है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लियो कभी, ये ना भूल जाओ। डेरिवेटिव को एक्स हुआ। पकड़ा है इसको। पेपर को स्टार्टिंग से कोई भी नहीं है, फर्स्ट तो कोई नहीं है। बड़े डन हो गया। बड़े। अब आपका एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1। क्या है, 1। और रूट एक्स बड़ा फेमस, जिसे 1/2 बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आपका होता है, अगर आप रूल लगाते हैं एन एक्स एन माइनस, तो एक्स की पावर 1/2, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2। लोग को समझ में नहीं आएगा इसको, एक्स को नीचे लेके आते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, ये सब सीधा सीधा क्या लिखते हैं, 1/2। क्या लिखते हैं, 1/2। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2। चलो ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2। तो रूट एक्स के डेरिवेटिव 1/2। रूट एक्स आप प्रॉपर ऐसे करके नहीं दिखाओगे, आपको सीधा लिखना है 1/2। ये समझ में आया? अब आप कभी भी समझिए कि किसी फंक्शन के ऊपर
फंक्शन कोई भी हो सकता है और उसके ऊपर कोई पावर लगी है, फंक्शन एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, फंक्शन कुछ, उसमें क्या होगा कि आपने फंक्शन पे पहले रूल लगाना है पावर वाला। कौन सा वाला? पावर वाला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। पावर वाला रूल इज दिस, मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं पावर वाला रूल बोलूंगा, प्लीज कनेक्ट करते हैं। ये पावर वाला रूल, ठीक है। फंक्शन कोई भी हो, अंदर अंदर क्या हो सकता है, साइन टैन कॉट ई लॉग कुछ भी हो, लगाओ। और चेन ये कहता है कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, फंक्शन का क्या कर दो। लेकिन पावर वाले में पहले पावर ही लगाना और फिर फंक्शन जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका क्या कर दो, डायरेक्ट। कोई कैसे हमें समझ नहीं आया, ठीक है ट्राई कर। अब मान लीजिए यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो अभी मैं डेरिवेटिव नहीं, अभी पहले से ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, हो जाएगा। बोला था जब पावर टू होता है तो होल क्यूब होता है, सही ऐसा होगा यार एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला? एन एक्स एन माइनस वन से ऐसा होगा, ठीक है। हाँ? यस बोलो, धीरे क्यों बोल रहा? ये तो क्वेश्चन है। अगर पावर टू यहाँ होती है तो उसका मतलब फुल पावर होती है, पीछे लिखवाया था ये पावर टू ही होती है तो होल पावर। अब यहाँ पे आपने होल पावर बनाया, होल पावर कभी भी आएगा तो सबसे पहले ये बॉक्स बना लेना है आपको कि सबसे पहले आपको पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई किसी पे भी है। उसके बाद आपको, मैं इसको ना थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यार एक लाइन तक आंसर आने लगा, इसको नीचे लिखिए। सबसे पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाया, सही ऐसा हो गया। उसके बाद वो कहता है डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स क्यूब, अंदर जो लिखा अंदर, सही है। अब जब आपका ये, अब आपको क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन ये हो चुका है, अब वो ऊपर वाला रूल लग गया, अब नीचे क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया। इसमें इसमें ये रूल लगा, दैट इज नॉट कॉल्ड, वैसे एक तरीके से इनडायरेक्टली ये चेन रूल है, लेकिन इसको मैंने चेन रूल नहीं बोला, इसको मैंने बोला एक, मैंने स्पेशल केस बना दिया इसमें, मैंने ये रूल लगाया जो तू ऊपर देख। अब तुम यहां देखो, अब क्वेश्चन को इधर से भूल जाओ क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं होना। अब यहां पे आप देखो ये चेन रूल बन जाए, क्या बन जाएगा भाई, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, एन टू किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे तीन रूल है, यहाँ पे एक पावर वाला और एक चेन, एक साइन का डेरिवेटिव और एक, तो ये परफेक्ट है, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन जो आपको लॉजिक सिखा। क्या आपने कहा ठीक है सर ये तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का भी क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा टू इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स। ठीक है, ठीक है, लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं बोलता हूँ बस पावर रूल, ऐसा कोई बुक ने नाम नहीं दिया, मैं उसको, ये पावर रूल मैं लगा रहा हूँ। मैंने बोला पावर रूल अब किसी पे भी लग, किसी भी फंक्शन में लेगा, एफ कोई भी फंक्शन, उस पे पावर लगा लो और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव कर जो ब्रैकेट के अंदर, और जिसका एग्जांपल नीचे दिए, ऊपर ये लिखो नीचे लिखो।
ये देखो, पहले पावर फॉर्मूला लगाया, फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जैसे वहां लिखे। जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो आप पीछे चले, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव होगा और फिर जो जी एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x। पीछे पास करते हो, वापस पीछे पास करते हो। देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता आपके पास, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल आता है जो आप कह रहे हो, ये ये देखिए, अगर ये आता तो आप क्या करते, इस पे चेन रूल दिख रहा है, इसमें आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आप लेते, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ये एफ जो मैंने चेन रूल लिखवाया था, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, ये वो फॉर्म मिल गई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में पावर वाला फॉर्मूला, 3x की पावर 3 मान। नहीं, चेन प्रोडक्ट रूल होता तो पूरा प्रोडक्ट रूल लग जाता, चेन रूल यूज हो, ये प्रोडक्ट रूल लग ही नहीं सकता क्योंकि ये दो फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा। बड़े बड़े हो जाए, दिशा, अभिनव, आलोक, प्राति जी, धीराज, दिव्यांशी, समर, कार्तिक, आशुतोष, युवराज, मानस। फॉर्मूले पढ़ लीजिए आप।
इधर देखिए सर, दिव्यांश, अब इधर समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन से आपको सीखने को मिले। पहला क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव करना है साइन ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 2x स्क्वायर। मुझे नहीं पता, आप जो बोलेंगे मैं लिख। क्लैपिंग कर दीजिए कार्तिक की। ये क्या आपने गलती करी है, आप सुनिए। आप बैठ, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा था एक तरीके से जीएक्स फंक्शन, जैसे चेन रूल समझा, इसमें सिर्फ चेन रूल है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस के ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो भी लिखा आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रूल लगेगा 2x, और 5 अकेला उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से सारे लोग अब समझेंगे कि आप चाहो तो आप इस आंसर को डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहो, आपको आता है, तो आप ये सब मत दिखाओ, आप डायरेक्टली ये लिखो। लेकिन ये बहुत लोग को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको आता ही नहीं बेसिक, तो ये दिखाना पड़ता है। लेकिन जिसको डायरेक्ट आता है वो सीधा डायरेक्ट ये लिख सकता है। लेकिन बजट देखना पड़ेगा अभी। 5 रुपए का बजट है, 25 रुपए वाली आइसक्रीम खाओगे तो कैसे होगा? वहीं रोक लिया जाए। ठीक है, लिखिए। अभी पूछ रहे हो क्वेश्चन, खड़े रहेंगे सब। और इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लास में लर्न एंड राइट फॉर्मूलेस ऑफ डेरिवेटिव श्रुति ग्रुप में डालो। अगली क्लास में सारे फॉर्मूलेस लर्न एंड राइट है। आप क्या है, डिफरेंशिएशन के जो अभी फॉर्मूले लगाए, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, और सारे। बड़े सेकंड क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ, इधर 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 कॉस साइन एक्स, प्लीज इधर देखिए। अब इसका डेरिवेटिव करना है। ये कॉस का एंगल है, क्या हो? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो क्या लिखे पहला डेरिवेटिव? एक क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए बच्चे। वो डरना नहीं है, बार बार डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो अपने ही मौसम में। तो कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे, कॉस का डेरिवेटिव उन्होंने सही कहा, माइनस साइन, और जो भी इसके आगे लिखा है वो लिखा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन। क्योंकि जो भी ब्रैकेट में, ये एक तरीके से जीएक्स वाला फंक्शन है जो बार बार आ रहा है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको चेन रूल समझा रहा है, सिर्फ चेन रूल लग रहा है दोनों क्वेश्चन में, प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा।
बड़े हम्म थर्ड क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट पे एक्स प्लस बी बोलिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी तो by डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी तो ये cos cos एक्स प्लस बी इनटू में एक्स इनटू 0 तो बस एक्स प्लस बी ए भी एक्स का डेरिवेटिव नहीं किया था ए इंटू एक्स में एक्स का डेरिवेटिव हो जाता जो हमने नहीं रुक गया यार सही तो बता ए इंटू एक्स पे तूने एक्स का डेरिवेटिव छोड़ दिया एक्स का डेरिवेटिव बना काट देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बता हुआ सही था इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा ए कांस्टेंट है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ एक्स का डेरिवेटिव 1 जब कांस्टेंट अकेला होता है उसका डेरिवेटिव 0 तो एक्स का डेरिवेटिव 1 करना भूल गए लिख लीजिए प्लीज। गा सही रहते लेकिन ठीक है। हाँ फॉर्मूला देख सकते हो आराम से देख आइए डेरिवेटिव ऑफ हमें करना है सेट ब्रैकेट में tan रूट एक्स क्या हो तो लग जाएगा x tan x जो आप बोलोगे वही लिखना वो लग तो वही जाएगा वो तो आप देख के वो जो इस में उसी टाइम में फिर उसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा tan x का पहले हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव और डेरिवेटिव लिखेंगे सेकंड का जो है सेकंड ऑफ tan और फिर वो एंगल सेकंड एंगल क्या रहेगा और tan रूट x हाँ तो जो है वही बोलो ना बोलो लिखोगे tan x बोल इसका आंसर क्या होगा हाँ सेक का जो एंगल है वो तो वही बोलोगे ना अपना आलू सेकंड tan x आपका एंगल तो वही आएगा जो है इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इसको ऐसे ही लिख बैठिए एक सेकंड अभी ये वाले क्वेश्चन में प्लीज कोई कुछ मत लिखिए 2 मिनट रुकना प्राती जी अभी मत लिखो प्लीज इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स जब हम नया डेरिवेटिव करते हो नया सोचोगे इसका डेरिवेटिव क्लैपिंग कर दीजिए उनके क्योंकि अब आपने चेन रूल लगाना भूल गए आप रूट एक्स को 3 लोग रूट एक्स को भूल गए इसका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर रूट एक्स लेकिन आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं किया जो उसके आगे लिखा है वो जी एक्स बन गया क्या बन गया अगर सिर्फ tan x होता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता जब आपका नया डेरिवेटिव आता है तो नॉर्मल सोचो
नॉर्मल आप हो जाओ कि हाँ ये 10 रूट एक्स है ना, 10 रूट एक्स है तो ये फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स वाला हो गया। चेन रूल का लॉजिक बन चुका, समझ में आया दोनों? अच्छा। बता रहा हूँ। हम्म, अच्छी। देखो ना पीछे फॉर्मूला होगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है मेरे दोस्त, जो लिखा है वही होगा। ठीक है। जो एक्स है, सेक के अंदर 10 है। हाँ हाँ, सेक का पूरा एंगल काउंट होगा 10 रूट एक्स। सेक का एंगल है 10 रूट एक्स और टैन का एंगल है रूट एक्स। अगर ऐसा सवाल है आपको, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये सेक का एंगल 10 रूट एक्स और टैन का एंगल रूट एक्स, यही समझ रहे हैं। सबसे और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन ये इसमें ये है ना, मल्टीपल चेन है। चलिए देखिए एक बार दोबारा, देखिए शुरुआत से बात करें, एक मिनट प्लीज देख लेंगे जो जिन जिन लोगों ने बोला, ये क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। ये फंक्शन शुरू से ही, शुरू में भी चेन रूल फील हो रहा है क्योंकि सेक के अंदर एक जी एक्स आ, सेक के अंदर एक जी एक्स आ, वो जी एक्स 10 रूट एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, सेक एक्स tan x। लोग बार बार क्या गलती कर रहे थे, जो मैं उनसे बोल रहा था वो सेक एक्स tan x लिखवा रहे थे। मैं ये चाहता था, वो बोले सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स और 10 ब्रैकेट में 10। वो तो सेक एक्स की आइडेंटिटी सिर्फ सेक एक्स tan x है। नहीं, जो एक्स है एक्स की जगह तो जी एक्स ही आएगा ना जो है। ये बदला नहीं है, ये आप स्किप कर, अभी आप पीछे से ही आप ये करते हुए आ रहे हो, बाकी क्वेश्चंस पे भी यही किया जो आप अभी कर रहे हो। अब स्किप हो, प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। ये सेक एक्स और tan x ही है, ये जी एक्स ही है आप, मतलब हाँ, ऑब्वियसली एक्स मान, बिल्कुल सही कह रहे, एक्स ही मान, जो भी होता है एक्स मान ले, तो एक्चुअली है तो वो जी एक्स, क्योंकि वो नया फंक्शन। तो चेन रूल क्या कहते हैं, नया फंक्शन का डेरिवेटिव करो जी एक्स। अब प्रॉब्लम, जब जी एक्स का डेरिवेटिव करने गए तो उसमें भी चेन रूल लग रहा है, उसमें भी क्या लग रहा है भाई, tan x का डेरिवेटिव। अब उसके लिए जी एक्स ये छोटू बन गया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, लेकिन वो tan रूट x है, तो sec स्क्वायर रूट x जो आगे जो जो उसका एंगल लिखा हुआ है, लेकिन फिर रूट x फिर जी एक्स का डेरिवेटिव हुआ। अब समझे क्या, इसके लिए जी एक्स ये, आपने जी एक्स को डेरिवेटिव किया, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव कर रहे थे तो इसके लिए जी एक्स, इसको एफ एक्स, इसको एच एक्स लिख दो, इसको एच एक्स लिख दो आप, तो इसके लिए वो एच एक्स होगा, तो उसका डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा एच एक्स। नहीं होता, tan x होता तो sec स्क्वायर x, और अगर कर भी देता x का डेरिवेटिव तो वन ही आता, आंसर में बदलाव नहीं आता। अगर चेन रूल तो गलत, तो चेन रूल फालतू में भी लगाएगा तो आंसर गलत ही दे। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इनटू तूने x का डेरिवेटिव भी कर दिया, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फर्क नहीं पड़ता, चेन रूल आंसर गलत ही दे। लेकिन ये क्वेश्चन प्रो क्यों हो गया आज का प्रो क्वेश्चन क्यों है, मल्टीपल चेन रूल लग रहा है दो बार, एक बार तो स्टेप पे लगाते हैं ऐसा में अभी बार ये, और एक बार इस इधर वाले स्टेप पे चेन आ गया, ये बात एक क्वेश्चन में दो बार चेन रूल, और इसी में बस कमांड आप सबको बना चेन रूल। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन तो सबको आता है, चेन रूल लगा। अब मैं जब क्या कह रहा था आपसे, जब मैं टॉपिक स्टार्ट हो रहा था तो हम क्या कह रहे थे, टॉपिक में क्या कह रहे, आपका हाथ चलना चाहिए बस, आपको क्या, अब चेन रूल ही तो एक रूल है, आ जाएगा,
आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ आ जाएगा। लेकिन आप उसमें कुछ सोच ही नहीं रहे हो, बस लगा रहे हो। आपको पता है हाँ चेन रूल वाली कंडीशन आ गई, चेन रूल एक और मैं कह रहा हूँ 5 बार लगा देंगे, क्या दिक्कत है? अभी 2 बार लगाना पड़ा, अगर हमें कोई 5 नंबर दे दे हम 5 बार भी लगा देंगे, नंबर दे दो, वो वाली कहानी है अगर सच बताओ, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी सोच नहीं रहे। आप जब रिलेशन फंक्शन है, आप रिलेशन फंक्शन में इक्विवेलेंस प्रूव कर रहे हो, वन वन प्रूव कर रहे हो, डिसप्रूव, वहां सोच है हाँ यार वन वन है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो वन वन है, वहां थिंकिंग है। यहाँ पे समझने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस, थिंकिंग तो होती है ही, आईक्यू पे क्वेश्चन नहीं आते, डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस पे आते। वहां क्वेश्चन समझना पड़ेगा, जितने लोग बैठे हो मन मन देखते हो, ऑन टू देखते हो, रेंज निकालोगे, कोडो में फील करोगे पूरे टॉपिक, तब समझ में आए। यहाँ कोई कौन सा रॉकेट साइंस कर रहे हो, बस एक चेन रूल है जो पकड़ में आ जाए कि भाई 5 बार भी लगाना हो लगा दूंगा। तो पहला चेन रूल जीएक्स पे लगा, जीएक्स क्या आता है ये, जब जीएक्स का डेरिवेटिव करने लगे तो दोबारा चेन रूल हो गया, उसके लिए एच एक्स क्या हो गया, रूट एक्स। बस ये फील लिख लीजिए, क्योंकि वो टैन नेट है। आप क्वेश्चन छोड़ दो, जो समझ नहीं है आपको उसको अलग से देखो। अगर क्वेश्चन यहाँ होता तो क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ, ये आगे तो ये आगे करो डेरिवेटिव क्या हो, उसे छोड़ दो, वहां दिखना ही नहीं। यहाँ देखो आप, हाँ सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इनटू ये जी एक्स हो गया, तो जी एक्स का डेरिवेटिव नहीं करूं। आप जब नए क्वेश्चन की तरफ आ रहे हो तो आप नया सोचोगे, आप उसको पीछे जो है वो तो चलता जाए। जहाँ पे हाँ इस तरह भी देख सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। एक से हाँ दिया, देखिए अच्छा बड़े, आज जो क्वेश्चन कराए रिपीट करके आना, याद रखना, रिपीट क्लास होगा। और आज का वर्क दिल से जेन्युइनली रिपीट जरूर करना, क्योंकि अगली क्लास थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर आप अटक जाओ। तो आज का जेन्युइनली, और आज तो भी थक जाओगे तो कल, कल स्कूल जाना होगा तो कल आके कर लेना, मतलब कल तक कर लेना, परसों तक तो साफ हो जाएगा। कल तक कैसे भी करके पढ़ लेना, समय निकाल, ठीक है? तो परसों तक मामला टाइट हो जाएगा।
बोलिए। दो फंक्शन डिवाइड में तो कौन सा रूल लगेगा? लगाओ क्वेश्चन। कुछ नहीं लगाया। अब आप जब डेरिवेटिव कर रहे हो, आप नॉर्मल सोचना चेन रूल लग रहा है या नहीं। ठीक है। आप बोलिए। आइए सर, अब इधर देख लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो आप देखना शुरू कर दीजिए कि कहाँ उन्होंने गलती करी, कहाँ सी। वहीं पे अटके हैं वो भी, जहां अटकना नहीं चाहिए था वहीं अटके। आइए देखिए। अब सेम वही चीज अटक गई है कि इतने क्वेश्चन के बाद भी आपके सामने आपने सब कुछ करा दिया। गलत हो गया भाई। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस के आगे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आएगा वो आएगा यहाँ पे इंटू। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन अब जी एक्स है, ये फंक्शन क्या है? जी एक्स। तो जी एक्स पे डेरिवेटिव होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जो नहीं आता प्लीज देख लो यार, पेपर में सिर्फ आज देख लो, आज जितना देखोगे उतना सीखो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर अगेन वहां पे भी यही गलती हो रही है उनकी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ब्रैकेट पे जो है वो आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बताइए, इसका डेरिवेटिव करना है हीरो। क्यों? तो a इंटू वन प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस बी इंटू सी इंटू वन प्लस सी। नीचे वही आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। अब ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझ में आना चाहिए, और चेन रूल आपको फील हो। ये क्वेश्चन उससे बहुत हल्का है, बस चेन रूल फील कर। और नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ ए है यहाँ सी है, कॉमन नहीं आ पाएगा, छोड़ना पड़ेगा। ले जाओ। तब भी फायदा नहीं हो रहा है। एक कॉस बच जाए, बना लो। एक कॉस तो बच ही जाएगा।
नहीं कुछ भी इधर इधर सुन लीजिए सर, सुन ले भाई। आपका पहला फंक्शन में, पहला फंक्शन या तो अगर आपसे आपके पास ऑप्शन है कि पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा या क्वेश्चन रूल लगेगा, तो आप पहले क्वेश्चन रूल लगाओ। जैसे ही आप डेरिवेटिव लिखते हो, अपने यहाँ डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे शिराज ने रूल बिल्कुल क्लियर लगाया, लगाने के बाद डेरिवेटिव शुरू होता है। डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव करते हुए अब आपका चेन रूल लगना शुरू होगा अगर जरूरत पड़े। पहले नहीं लगेगा कुछ, पहले क्वेश्चन रूल लगेगा अगर लग पा रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो लग पा रहा है। ये अगर आप पहले वाला क्वेश्चन कोई भी उठाओ, ये इसमें कोई रूल है, इसमें डायरेक्ट चेन रूल आता है। इसमें ना प्रोडक्ट लग रहा था ना क्वेश्चन लग रहा, लेकिन सेम इसी क्वेश्चन में आ गए आप अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पहले क्या लग रहा है? अगर रूल पहले क्वेश्चन और प्रोडक्ट लगेगा तो पहले आप वो लगा। लेकिन इतनी देर में जो जिन लोगों को मैं समझा रहा हूं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि जब आप डेरिवेटिव लिखते हो तो आप चेन रूल को पहले सोचो, चेन, क्योंकि चेन लगता ही, चेन लगना ही है। जैसे ये है तो साइन ब्रैकेट में क्या आ गया, जी एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स नहीं, अगर साइन एक्स होता है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स। अब साइन के अंदर कुछ भी आता है, आ गया, अब जो भी आ रहा है उसका भी चेन पे क्या होगा, डेरिवेटिव। यही आज का मुद्दा है जो समझ में आना चाहिए था, जो अभी भी दो तीन लोग को नहीं आया, पांच छह लोग हैं बीच जिनको ये जब भी साइन का आंसर आएगा तो हम इसको डेरिवेटिव हाँ भाई। लेकिन वो है तो चेन रूल ही, अब आप उसको इस तरह बात कर रहे हो कर लो, लेकिन है वो चेन रूल। अभी फिफ्थ शुरू हुई, फिफ्थ शुरू हो गया, फिफ्थ चैप्टर शुरू हो गई। अच्छा वो ये होगी ड्रॉप वाला। वो अच्छा सॉरी, फर्स्ट फोर और एलपी के करा है। अब फिफ्थ शुरू हो, नहीं फिफ्थ ही होगा, रॉयल्टी की हो सकती है वैसे आपके स्कूल। होमवर्क है, रिपीट क्लास वर्क एंड लर्न एंड राइट फॉर्मुलेस लिख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी,